नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे पिछले एक साल में यूपी करंट अफेयर जितने भी इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम यूपी पीसीएस 2023 में अति संभावित है। तो यदि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो यकीन मानिए कि जो 2022 यदि हम 1 जनवरी से लेंगे और 10 जनवरी तक 2023 तक इसमें सारे करंट अफेयर्स अपडेटेड हैं। और ये जो सोर्स है ये दृष्टि आईएएस की दोस्तों जो ईयरली बुक आती है जो दृष्टि वालों की है उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को दोस्तों बस आपको शेयर करना है, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि यूपी पीसीएस 2023 के लिए और भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हम लोग अपलोड करेंगे उससे आप अपडेट रहेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों करंट अफेयर है यहाँ पर, डिजी यात्रा वाराणसी एयरपोर्ट पे शुरू करी गई। तो डिजी यात्रा दोस्तों क्या है कि जब आप कहीं भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको हैसल फ्री ट्रैवलिंग एक एक्सपीरियंस देने के लिए सिर्फ आपको जो फेस रिकॉग्निशन है, मतलब जो आपका चेहरा है उसी को एक सॉफ्टवेयर उसको रीड करेगा, उसके बाद आपकी एयरपोर्ट पे एंट्री हो जाएगी। तो जितने भी जो आपके आईडी कार्ड्स होते हैं जैसे आधार हो गया, पैन हो गया, उन सबको आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन बोर्डिंग पास भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका जो डिजी यात्रा के थ्रू ये होगा कि फेशियल रिकॉग्निशन से आप अपनी यात्रा को सुविधाजनक बना पाएंगे। तो हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने ये लॉन्च की थी डिजी यात्रा, और ये बेसिकली 7 एयरपोर्ट पे शुरू करी जाएगी इनिशियली। तो दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, उसके अलावा हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा, और ये मार्च 2023 तक दोस्तों ये शुरू करी जाएगी, ये जो डिजी यात्रा सर्विस है। नेक्स्ट दोस्तों, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये दोस्तों योजना है जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ऐसे ही दोस्तों मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के तहत जो है जो फार्मर है उनकी इनकम को बढ़ाया जाएगा, और जो प्रोडक्शन है मछलियों का, जैसे गांव में जो तालाब होते हैं उसमें किस तरह से हम जो मछलियों की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि कर सकते हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों जो सरकार है जो 100 फिश सीड बैंक जो है वो इस्टेब्लिश करेगी। नेक्स्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट प्रोग्राम फॉर द प्रमोटिंग लोकल स्पोर्टिंग टैलेंट। तो जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ऐसे ही है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, मतलब हर ज़िले से एक जो स्पोर्ट है उसको यूपी गवर्नमेंट एक तरह से सपोर्ट करेगी। जो लोकल टैलेंट है उसको एक्सपेंशन का मौका मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वन स्पोर्ट will be identified in each of the 75 districts of UP. तो under one district one sport, players will get training in the specified sport for their district to play both at the national and the international events. उसके बाद है मुंडेरा बाजार, ठीक है, और टीला अफगान। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नामकरण में दोस्तों ये आगे है सरकार। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अप्रूवल दिया है कि आप जो गोरखपुर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मुंडेरा बाज़ार का नाम जो है वो चौरी चौरा, और जो टीला अफगान है उसका नाम दोस्तों टीला शुक्ला रख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों अप्रूवल है। अब आपका जो नया नाम है मुंडेरा बाज़ार का चौरी चौरा, और टीला अफगान का नाम टीला शुक्ला। बर्ड फेस्टिवल दोस्तों, योगी गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज ए बर्ड फेस्टिवल इन द बुंदेलखंड रीजन। और इसका सिंपल सा एक जो एम है वो ये है कि टूरिज़्म को प्रमोट करें, और इवेंट जो है दोस्तों विजय सागर बर्ड सेंचुरी महोबा में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन। तो कंट्री की जो पहली रीजनल जो रैपिड ट्रेन है वो दोस्तों दोहाई और गाज़ियाबाद के बीच में सक्सेसफुली टेस्ट रन की गई, और जो पैसेंजर्स हैं उनको ये बोर्ड करने का मौका 2023 एंड तक शायद से मार्च में मिल जाएगा। और ये जो दोस्तों कंपनी है द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, द एजेंसी इम्प्लीमेंटिंग द रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। तो ये कंपनी का नाम आपको याद रखना है NCRTC। लॉन्गेस्ट रिवर वॉयज, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों वाराणसी से 13 जनवरी 2023 को जो सबसे लंबी जो नदी यात्रा है वी कैन से, अभी तक समुद्री यात्रा होती थी, अब ये नदी यात्रा है रिवर वॉयज, और ये दोस्तों करीब असम के डिब्रूगढ़ से वाराणसी से, मतलब असम के डिब्रूगढ़ तक दोस्तों ये ट्रैवल करेगी। करीब 3200 किलोमीटर की जर्नी है, 27 रिवर सिस्टम को क्रॉस करेगी, 5 जो स्टेट्स हैं इंडिया में और बांग्लादेश तक ये पूरा का पूरा
होते हुए ये असम तक अपनी जो जर्नी है उसको एंड करेंगे। तो ये भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। और इसका नाम जो है, तो इसका नाम दोस्तों आपको याद रखना है, लॉन्गेस्ट रिवर वॉयज। कंट्रीज़ लार्जेस्ट सिटी फॉरेस्ट, तो कंट्री का जो सबसे लार्जेस्ट सिटी फॉरेस्ट है वो डेवलप किया जा रहा है सिटी ऑफ वृंदावन में। सौरभी नगर वन इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन 130 हेक्टेयर ऑफ लैंड नियर सुनरक विलेज इन वृंदावन। ठीक है, तो ये भारत का सबसे जो बड़ा है सिटी फॉरेस्ट होगा। राज्य की पहली काउ सेंचुरी खोली जाएगी, जैसे दोस्तों बर्ड सेंचुरी होता है ऐसी काउ सेंचुरी खोली जाएगी। और ये 70 हेक्टेयर का जो लैंड है वो दोस्तों चंदन विलेज ऑफ पुरकाजी ब्लॉक इन मुजफ्फरनगर में ये ओपन करी जाएगी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अटल स्वास्थ्य मेला, तो दिसंबर 2022 मतलब 24 दिसंबर 2022 को चीफ मिनिस्टर योगी जी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड 2-day अटल स्वास्थ्य मेला एट विकास नगर मिनी स्टेडियम लखनऊ टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसी को ध्यान में रखते हुए अटल स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया दोस्तों। कहाँ पर? विकास नगर मिनी स्टेडियम लखनऊ में। मैक्सिमम नंबर ऑफ MSMEs, ठीक है, तो MSME, तो उत्तर प्रदेश इज़ बिकमिंग एन इंडस्ट्रियल स्टेट और उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ MSME जो यूनिट्स हैं। MSME का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, इंग्लिश में माइक्रो स्मॉल मीडियम और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ग्लास स्काई वॉक, उत्तर प्रदेश विल गेट इट्स फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक एट द तुलसी वाटरफॉल चित्रकूट में। तो इट वाज इनिशियली कॉल्ड द शबरी वाटरफॉल अर्लियर दिस ईयर, लेकिन इसका नाम जो चेंज हो गया वो तुलसी वाटरफॉल हो गया है। क्लीन एयर सर्वे 2022, तो 3 जो यूपी के सिटी हैं लखनऊ प्रयागराज वाराणसी को टॉप 3 स्लॉट्स मिले हैं 47 शहरों में जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है। और ये जो इवेंट था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 और ये कंडक्ट किया गया था दोस्तों यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर इट्स नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो लखनऊ को जब नंबर 1 सिटी दोस्तों घोषित किया गया क्लीन एयर सर्वे में। और आपको ध्यान रखना है लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज। रानीपुर टाइगर रिजर्व, दोस्तों यूपी का चौथा जो टाइगर रिजर्व है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये बुंदेलखंड रीजन में दोस्तों ओपन हुआ है। और ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। आपको ये बताना है कि अभी तक इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं, कमेंट करना है। और सबसे जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है और कहाँ पर ओपन किया गया है, क्या नाम है। सबसे बड़ा यदि हम लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व देखेंगे तो हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों जो जम्मू कश्मीर में है, हेमिस नाम को याद रखना। सबसे जो छोटा है वो साउथ बटन जो कि अंडमान निकोबार में। तो दोनों आपको याद रखना है, साउथ बटन और हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। यूनिट ऑफ सिविल डिफेंस, तो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ डायरेक्टेड द ऑफिसर ऑफ द स्टेट्स टू रिकॉग्नाइज सिविल डिफेंस यूनिट्स फ्रॉम अ यूनिट ऑफ सिविल डिफेंस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो हर जो जिला है उसमें एक यूनिट खोली जाएगी सिविल डिफेंस की। तो एट प्रेजेंट सिविल डिफेंस यूनिट्स आर फॉर्म्ड इन द 27 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, लेकिन आने वाले टाइम में 75 के 75 जिलों में सिविल डिफेंस की जो यूनिट है वो खोली जाएगी। और सिविल डिफेंस दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है उन एक्टिविटीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कराने में जो कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किसी एक्टिविटी को या किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना चाहती है। और लोकल ट्रैफिक सिस्टम और लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है सिविल डिफेंस। नेक्स्ट दोस्तों इम्पॉर्टेंट है ये वाली न्यूज़ कि जो उमा सिंह ऑफ गोरखपुर है उन्होंने माउंट फ्रेंडशिप को बाइसिकल से दोस्तों स्केल किया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके पास मिलेगा देखने को। उमा सिंह ऑफ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग कॉन्करिंग द पीक माउंट फ्रेंडशिप इन मनाली हिमाचल प्रदेश में। ये 200 पीक है और इसको साइकिल से एक तरह से उन्होंने स्केल किया है। तो ये वाकई में काबिल तारीफ काम है। और फर्स्ट माउंटेनियर बनी है जो कि टॉप ऑफ माउंटेन को स्केल किया है बाइसाइकिल से। तो उमा सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। माउंटेनियर हैं, साइकिलिस्ट हैं, गोरखपुर से आती हैं उत्तर प्रदेश से। और इन्होंने दोस्तों जो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो को भी स्केल किया है जो कि तंजानिया में सिचुएटेड है। कन्वेंशन सेंटर खोला जाएगा दोस्तों गोरखपुर में, जैसे रुद्राक्ष सेंटर है वाराणसी में, ऐसी
लाइक उसी पैटर्न पे या उसी के जैसा एक कन्वेंशन सेंटर गोरखपुर में भी खोला जाएगा। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम दोस्तों ये ऑर्गेनाइज होंगे अप्रैल 2023 में, और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में होंगे इस बार। तो ये कहाँ कहाँ पे होंगे उत्तर प्रदेश में? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कहाँ पे हुआ था आपको मुझे बताना, और ये कौन सा संस्करण है ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। लखपति महिला कार्यक्रम दोस्तों योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट लखपति महिला कार्यक्रम टू मेक द वीमेन ऑफ द स्टेट फाइनेंशियली मोर कैपेबल थ्रू विच 15 लाख वुमेन विल बी मेड मिलियनेयर इन द फर्स्ट 3 ईयर। तो पहले 3 साल में 15 लाख वीमेंस को दोस्तों मिलियनेयर बनाया जाएगा। तो उसी के लिए दोस्तों लखपति महिला कार्यक्रम जो है वो इनिशिएट हो रहा है या शुरू हो रहा है। तो इन द फर्स्ट फेज इट विल बी लॉन्च्ड इन 11 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग अलीगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, बांदा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर बिसाइड वाराणसी एंड प्रयागराज, हमीरपुर एंड सोनभद्र आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। पुलिस कमिश्नर जो सिस्टम है दोस्तों वो शुरू हो रहा है नए 3 जिलों में, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम में आपको ये दोस्तों आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। कौन कौन से? आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में कमिश्नरेट सिस्टम शुरू हो रहा है, और ये पहले लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर में सक्सेसफुल रहा है। इसीलिए दोस्तों ये शुरू हो रहा है आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2022 को अप्रूवल मिल चुका है, और इसमें दोस्तों रामायण एंड द महाभारत सर्किट वुड भी डेवलप किया जाएगा। और इन द पॉलिसी क्रिएशन ऑफ बुद्धा एंड द शक्तिपीठ एज वेल एज सूफी सर्किट हैज़ बीन कंसेप्चुलाइज। तो इन सब का दोस्तों शुभारंभ या इनका इनकॉर्पोरेशन किया जाएगा, ये शुरू किया जाएगा। और कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं AK शर्मा सेड द वाइल्ड लाइफ एंड द इको टूरिज्म एरिया वुड बी आइडेंटिफाइड फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका जो सिंपल सा एम है कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले, जिससे रोजगार की उत्पत्ति और जो निवेश है वो भी मिले। उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी, तो उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है कि 22,000 मेगावाट सोलर पावर अगले 5 सालों में बनाना है, और अंडर द स्टेट गवर्नमेंट सोलर पॉलिसी 2022। तो ये एप्लीकेबल दोस्तों 5 सालों के लिए होगी, और इसके लिए फाइनेंशियल एड फ्रॉम द सेंटर के अलावा गवर्नमेंट जो स्टेट कंट्रीब्यूशन है ₹15,000 पर किलोवाट अप टू मैक्सिमम ₹30,000 पर कंज्यूमर हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि हर किलोवाट के लिए 15,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट का भी होगा। स्टेट ऑफ द कोर्ट विल बी बिल्ट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। ये दोस्तों अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इज रेडिंग टू कंस्ट्रक्ट इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्सेज इन द 10 डिस्ट्रिक्ट्स इनिशियली। ठीक है, तो शुरुआत में 10 जिलों में एक इंटीग्रेटेड कोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, और ये कौन कौन से हैं दोस्तों? महोबा, हाथरस, चंदौली, महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़ और औरैया, सोनभद्र, संबल और चित्रकूट। इसके अलावा आने वाले टाइम में सारे के सारे 75 जिलों में ये जो सिस्टम है एक तरह से इंटीग्रेशन ऑफ कोर्ट वो किया जाएगा। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लैंड पोर्ट, ठीक है, तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लैंड पोर्ट विल बी बिल्ट ऑन 120 एकड़ कैंपस ऑन द लाइन्स ऑफ एयरपोर्ट एट द सोनोली द इंटरनेशनल एग्जिट पॉइंट ऑफ द बुद्धिस्ट सर्किट ऑफ महाराजगंज। ठीक है, तो जो बुद्धिस्ट सर्किट है महाराजगंज में उसके एंड पॉइंट पे ये दोस्तों बनाया जाएगा चेक पोस्ट, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लैंड पोर्ट। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। तो ये ऑर्गेनाइज़ हुआ 10 से 12 फरवरी के बीच में लखनऊ में, और ये एक फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट समिट है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। 3 दिन ये पूरा कार्यक्रम चला, और इस 3 दिन में दोस्तों काफ़ी इन्वेस्टर्स आए। और यदि हम बात करेंगे तो ये जो इसका इनिशिएटिव है, इसका जो मोटो है वो ये है कि $5 ट्रिलियन जो इंडिया की इकोनॉमी का जो सपना है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, उसी के लिए एक तरह से इनका कंट्रीब्यूशन है। और उत्तर प्रदेश का भी खुद का एक प्लान है कि आने वाले 5 सालों में USD मतलब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की आने वाले 5 सालों में इनका भी टारगेट है। तो इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर विल बी इस्टेब्लिश इन द गोरखपुर यूनिवर्सिटी। तो कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर डेवलप किया जाएगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो कि गोरखपुर में है। इंडियन रोड कांग्रेस टू बी हेल्ड इन लखनऊ। तो 81वीं
दैट इज़ 81st 81वीं एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस वाज हेल्ड एट द इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम 8 to 11 अक्टूबर। और ये लास्ट सच इवेंट लखनऊ में 1985 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों ये इवेंट हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनल अभिधामा डे, तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कन्फेडरेशन होस्ट्स अभिधामा डे दैट इज़ 5 अक्टूबर 2022 को इन द नोएडा उत्तर प्रदेश। तो ये जो प्रोग्राम था वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द बिलीफ ऑन दिस डे लॉर्ड बुद्धा रिटर्न फ्रॉम हेवन टू अर्थ। ठीक है, तो एक बिलीफ के अनुसार जो लॉर्ड बुद्धा है वो हेवन से अर्थ पे वापस आए थे। जागृति यादव ऑफ लखनऊ बिकेम यूके हाई कमिश्नर फॉर ए डे, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। 22 साल, ठीक है, 22 ईयर ओल्ड जागृति यादव फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश स्पेंट अ डे एज अ यूके टॉप डिप्लोमेट इन द इंडिया आफ्टर विनिंग द 6th एडिशन ऑफ द हाई कमिश्नर कंपटीशन फॉर द डे। ठीक है, तो एक दिन का उनको सबसे जो हाई पोस्ट है वहाँ पर दी गई यूके हाई कमिश्नर में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022, तो इन्होंने नई पॉलिसी का एक तरह से अडॉप्शन किया है और इस पॉलिसी में इको फ्रेंडली जरा से ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। और इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि सब्सिडी दी जाएगी 15% ऑन द फैक्ट्री प्राइस टू ईवी परचेज इन द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट एंड द प्रमोशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन पॉलिसी 2022, द यूपी गवर्नमेंट हैज़ गिवन ग्रीन सिग्नल टू उत्तर प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट एंड द मिल्क प्रोडक्ट प्रमोशन 2022। और इसके अंतर्गत दोस्तों सब्सिडी दी जाएगी 5 करोड़ रुपए की सेटिंग अप मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट उत्तर प्रदेश। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा दोस्तों एक इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी 10 करोड़ की 5 साल के लिए। GI1 महोत्सव इनॉग्रेटेड, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द कल्चर एंड द पार्लियामेंट्री अफेयर अर्जुन राम मेघवाल इनॉग्रेटेड 6 डे एट दीनदयाल हस्तकला संकुल एट बड़ा लालपुर इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो GI महोत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और ये दोस्तों कहाँ पे या उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, गोरखपुर का टेराकोटा, वॉल हैंगिंग गाजीपुर की, ब्लैक राइस फ्रॉम चंदौली, ट्राई कलर बर्फी ऑफ बनारस, बनारसी जरदोसी, ब्लैक सॉल्ट राइस ऑफ सिद्धार्थनगर, इतर जो है कन्नौज का, CNG टू बी मेड फ्रॉम गार्बेज इन लखनऊ गाजियाबाद प्रयागराज। तो एक तरह से जो CNG है कंप्रेस नेचुरल गैस, इसको बनाया जाएगा लखनऊ में, गाजियाबाद में और प्रयागराज में, वो भी दोस्तों गार्बेज से, कूड़े से। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे बिकम 5th जोन इन द कंट्री विद 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो पूरा का पूरा 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन, ये 5th जोन बन चुका है। आपको कमेंट करना पहला कौन सा था। और ये दोस्तों जो इस तरह से इन्होंने जो एक अचीवमेंट हासिल करी, बरहान ईटा ऑफ प्रयागराज डिवीज़न एंड ईशानगर उदयपुर ऑफ झांसी डिवीज़न। तो इस तरह से जो ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है 5th नंबर पे ये जोन बन चुका है। आपको मुझे कमेंट करना है रेलवे के कितने जोन हैं और सबसे पहला इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला जोन कौन सा था। सेंटर अप्रूव तराई एलिफेंट रिजर्व, तो सेंटर ने दोस्तों तराई एलिफेंट रिजर्व का अप्रूवल दे दिया है और इसको 3049 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बनाया जाएगा, इंक्लूडिंग दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन द लखीमपुर एंड द पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। इंडिया के पास अब 33 एलिफेंट रिजर्व हो गए हैं। इंडिया फूड एक्सपो हेल्ड इन लखनऊ। ठीक है, तो इंडिया फूड एक्सपो 2022 3 दिन का इवेंट 2 से 4 नवंबर के दरमियान में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में हुआ। और ये दोस्तों वही है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट और एग्रीकल्चर बेस्ड माइक्रो में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को किस तरह से ग्रो करना है और उसके ऊपर फोकस किया गया। उत्तर प्रदेश टॉप इन द कंट्री इन द वैक्सीनेशन अगेन लंपी वायरस। तो जैसा कि आपको पता है जानवरों में एक वायरस अभी रिसेंटली फैला था लंपी वायरस, तो उसके 1.58 करोड़ जो वैक्सीन है या डोजेज है एडमिनिस्टर करे गए। और इस तरह से यूपी दोस्तों नंबर 1 रहा है इस तरह के वैक्सीनेशन ड्राइव में, अव्वल रहा, और गुजरात का नंबर दूसरा है।
उत्तर प्रदेश रैंक्स 8 इन प्लास्टिक मैनेजमेंट एमिशन। तो उत्तर प्रदेश का नंबर 8वां रहा है प्लास्टिक मैनेजमेंट एमिशन में, और सबसे इसको टॉप किया महाराष्ट्र ने। और गोवा को रैंक 1 किया गया इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटल वेस्ट रिमूवल में, और महाराष्ट्र का जो रैंक 1 है दोस्तों इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एमिशन में, उत्तर प्रदेश का रैंक 8वां है। एशियाज़ फर्स्ट पैथोजन रिडक्शन मशीन लखनऊ में लगाई जाएगी, और ये दोस्तों कहाँ पे लगाई जाएगी, KGMU लखनऊ में। और दिस मशीन इनएक्टिवेट पैथोजन इंक्लूडिंग वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ को इनएक्टिवेट कर देती है। उत्तर प्रदेश रैंक सेकंड इन द बाजरा प्रोडक्शन। उत्तर प्रदेश का जो रैंक है दोस्तों बाजरा प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आता है कंट्री में। और आपको ये पता होना चाहिए जो अब ईयर 2023 है, वी आर सेलिब्रेटिंग इट एज ए ईयर ऑफ मिलेट बाय द UN। ठीक है, तो UN के घोषणा अनुसार इसको हम 2023 को ईयर ऑफ मिलेट जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उत्तर प्रदेश का रैंक बाजरा में सेकंड है। तो ऑफकोर्स फर्स्ट पे कौन है आपको मुझे कमेंट करना है। वर्ल्ड डेयरी कॉन्फ्रेंस 2022 ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई, और इसका जो थीम था डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। नंदी सेंचुरी टू बी बिल्ड इन मुरादाबाद डिवीज़न। तो मुरादाबाद डिवीज़न में दोस्तों नंदी सेंचुरी बनाई जाएगी टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे कैटल। जो छुट्टा जानवर होते हैं जो गली मोहल्ले में घूमते हैं, उनसे निजात पाने के लिए नंदी सेंचुरी दोस्तों बनाई जाएगी। अलक पांडे का जो नाम है दोस्तों आप सबने सुना होगा फिजिक्स वाला के नाम से, उनको हुरून की जो रिच लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है, और ही इज़ द न्यूएस्ट टू जॉइन द मिलियनेयर क्लब अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द हुरून इंडिया। तो अलक पांडे जो है दोस्तों प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आते हैं। इंडिया सेकंड नैनो फर्टिलाइज़र प्लांट जो है दोस्तों प्रयागराज में लगाया जाएगा। फर्स्ट नैनो प्लांट जो लगाया गया था कलोल गुजरात में, और सेकंड दोस्तों फूलपुर प्रयागराज में इस्टेब्लिश होगा। स्टेट की प्लानिंग कमीशन का नाम दोस्तों बदलकर स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन रख दिया गया है। जैसे दोस्तों प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग हो गया, ऐसे ही दोस्तों प्लानिंग कमीशन जो स्टेट है उसका नाम स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन हो गया है। और इसको जो हेड करेंगे चीफ मिनिस्टर हेड करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ STC विल बी रिनाउंड इकोनॉमिस्ट और द सोशल साइंटिस्ट। ठीक है, तो या तो इकोनॉमिस्ट होंगे या फिर सोशल साइंटिस्ट जो बहुत ही नामी गिनामी है, उनको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी 2022। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत दोस्तों अंडर द न्यू पॉलिसी सब्सिडी रेंजिंग फ्रॉम 10% टू 25% विल बी मेड अवेलेबल, जिससे कि MSME को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिले। मेट्रो इन 12 सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अब उत्तर प्रदेश के 12 शहरों में मेट्रो चलती है। कौन कौन से हैं दोस्तों, लखनऊ हो गया, गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, बरेली, झांसी, प्रयागराज। और ये दोस्तों प्रोजेक्ट नियरिंग टू कंप्लीट है आगरा में भी। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ पे चलती है ये पता होना चाहिए। लखनऊ, गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, 5 जगह दोस्तों अभी चलती है। आने वाले टाइम में गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, बरेली, झांसी, प्रयागराज इसमें नेक्स्ट नंबर है, और आगरा में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। तो 5 आप में अभी रनिंग है, एक नीचे नियर फ्यूचर में आगरा, और फिर दोस्तों बाकी 6 जो है वो आने वाले समय में। सिंगापुर बिकम उत्तर प्रदेश फर्स्ट ग्लोबल पार्टनर इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। ठीक है, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट मैंने अभी आपको बताया था फरवरी में हुआ था। तो इसमें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगापुर पहला पार्टनर बना है, ग्लोबल पार्टनर। रूपल चौधरी वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20। तो रूपल चौधरी जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी। वो पहली जो है फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन 2 मेडल्स एट वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स। तो ये दोस्तों 4x400 रिले में सिल्वर जीता और ब्रॉन्ज जीता वुमेंस 400 मीटर में। तो रूपल चौधरी का नाम दोस्तों आपको याद रखना है। अन्नू रानी वॉन ब्रॉन्ज इन जैवलिन थ्रो। तो अन्नू रानी जो है स्क्रिप्टेड हिस्ट्री, इन्होंने भी इतिहास रचा है। फर्स्ट इंडियन फीमेल जैवलिन थ्रोअर टू विन ए मेडल अ ब्रॉन्ज इन द कॉमनवेल्थ गेम्स ऑन द पेनल्टिमेट डे इन बर्मिंघम 2022 जो अगस्त में ऑर्गेनाइज हुए थे। तो अन्नू रानी का दोस्तों नाम याद रखना है। और ये मुझे आपको कमेंट करना है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अन्नू रानी कौन से जगह से ताल्लुकात रखती है। कैबिनेट ने दोस्तों अप्रूवल दिया है फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का। इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास बात नहीं है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्क्लेव दोस्तों ऑर्गेनाइज किया गया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो कि फ्री डे इन लखनऊ इन 3 जुलाई 2022 को। ठीक है, तो 3 जुलाई 2022 को फ्री डे कैरी बैग फ्री डे। ठीक है, तो इसकी जो थीम थी RRR बोले तो रीयूज़, रिसाइकल और रिड्यूस।
वन महोत्सव कैंपेन शुरू हो गया महर्षि वाल्मीकि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। मैंगो फेस्टिवल दोस्तों 2022 ये आयोजित किया गया जुलाई 2022 में, और ये 4 दिन तक ये प्रोग्राम चला, और ये दोस्तों अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में आयोजित किया गया। तो इसको ऑर्गेनाइज करा हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट ने। यूनिक रिवर आर्ट गैलरी टू बी बिल्ट इन प्रयागराज, तो थीम फूड ट्रेल रिवर म्यूजियम आर्ट गैलरी ये दोस्तों कर्जन ब्रिज में बनाई जाएगी 2025 महाकुंभ से पहले। बिगेस्ट मॉल ऑफ नॉर्थ इंडिया लुलु मॉल दोस्तों लखनऊ में काफ़ी विवाद में था, तो वहाँ पर दोस्तों ये ओपन किया गया। पंडित दीनदयाल स्टेट एम्प्लॉय कैशलेस मेडिकल सुविधा दोस्तों 7 जनवरी 2022 को यूपी गवर्नमेंट लॉन्च्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेट एम्प्लॉय कैशलेस मेडिकल स्कीम। तो रिटायर पर्सन है जो अभी वर्किंग है सबके लिए दोस्तों, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उन सबको दोस्तों 5 लाख का पर हेड या पर फैमिली का जो कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। लिखा है दोस्तों 5 लाख पर ईयर पर फैमिली इज़ अवेलेबल टू ईच बेनिफिशियरी, और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये स्कीम काम करेगी। वन तहसील वन प्रोडक्ट दोस्तों ये भी शुरू किया गया है, और देयर आर द प्रोडक्ट इन द यूपी दैट आर फाउंड नोवेयर एल्स लाइक एंशियंट एंड न्यूट्रिशन काला नमक राइस, द रेयर एंड द इंट्रीगिंग वीट स्टॉक क्राफ्ट वर्ल्ड फेमस चिकनकारी एंड जरी जरदोरी। तो इस तरह से और भी प्रमोशन करने के लिए इनको, और जो लोकल टैलेंट को बाहर लाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की प्रोग्राम जो है वो शुरू करा गया है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, तो यूपी गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू सेटअप मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। इट विल सेटअप गाइडलाइंस टू अपग्रेड एक्सपेंड एंड क्रिएट न्यू अर्बन लोकल बॉडीज विद एन एम टू इम्प्रूव बेसिक अर्बन फैसिलिटीज़। तो जो भी बुनियादी ढांचे हैं उनको और अच्छे से इम्प्रूव किया जाएगा, इसी के लिए दोस्तों मुख्यमंत्री सृजन योजना शुरू करी गई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर एंड स्वदेश दर्शन योजना एट मगहर। ठीक है, तो जो मगहर आप जानते होंगे संत कबीर जी से रिलेटेड जगह है, और ये दोस्तों ये इनॉग्रेट किया गया है। श्री रामनाथ कोविंद जी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। संत कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर एंड स्वदेश दर्शन मगहर में ओपन किया गया। उत्तर प्रदेश फर्स्ट कार्बन फ्री जोन टू बी काशी विश्वनाथ धाम, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। पहला कार्बन फ्री जोन होगा ये काशी विश्वनाथ धाम, विल बी द फर्स्ट सच टेम्पल इन द स्टेट विच विल बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम कार्बन एंड डस्ट पार्टिकल। स्पैरो यूपी पोर्टल फॉर पीसीएस ऑफिसर, तो रिसेंटली पीसीएस ऑफिसर्स के लिए स्पैरो यूपी पोर्टल खोला जाएगा, और इस पोर्टल में दोस्तों ऑनलाइन डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी जो भी पीसीएस ऑफिसर है कि उनके पास स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से एसेट्स हैं, लाइक मोबाइल है, लैपटॉप है, दुनिया भर की और भी चीज़ें होंगी। तो ये आपको दोस्तों 1 जनवरी और 21 जनवरी पहले जो भी नया साल आएगा उसमें आपको ये सारी की सारी जानकारी देनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसमें डिपार्टमेंटल एक्शन भी हो सकता है। आगरा कैंट स्टेशन गेट्स ग्रीन रेटिंग। नैनो सिलिका डिस्कवर्ड फ्रॉम बायो सोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर हैज़ अचीव्ड सक्सेस इन प्रोड्यूसिंग नैनो सिलिका पार्टिकल्स फ्रॉम फ्लाई ऐश ऑफ द बॉयलर इन द शुगर इंडस्ट्री। इस्कॉन एंड प्रेम टेम्पल ऑफ मथुरा गॉट भोग सर्टिफिकेट, तो FSSI ने इनको सर्टिफिकेट दिया है। कौन कौन से टेम्पल है? प्रेम टेम्पल जो कि आई थिंक वृंदावन में है, इस्कॉन टेम्पल जो भी वृंदावन में है इन द मथुरा डिस्ट्रिक्ट, और ईट राइट प्रोग्राम के तहत इनको सर्टिफिकेट मिला है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर सेल ऑफ उत्तर प्रदेश कौन सी है? कैसरबाग कोतवाली लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट। घरौनी योजना, तो चीफ मिनिस्टर योगी जी अनाउंस दैट अबाउट 2.5 करोड़ पीपल लिविंग इन द विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश विल बी ग्रांटेड घरौली सर्टिफिकेट अंडर स्वामित्व स्कीम बाय द अक्टूबर 2023। अगेन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट सरयू रिवर फ्रंट टू बी बिल्ड इन अयोध्या। ई पेंशन पोर्टल दोस्तों खोला जाएगा ओकेजन ऑफ लेबर डे जो रहता है 1 मई को आता है, लेबर डे आपको पता होगा, और इसके लिए दोस्तों ई पोर्टल खोला जाएगा। भातखंडे म्यूजिक कॉलेज गॉट द स्टेटस ऑफ कल्चरल यूनिवर्सिटी, तो जो भातखंडे स्टेट कल्चरल यूनिवर्सिटी है उसको दोस्तों अप्रूवल मिल गया है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। अजय कुमार मिश्रा टू बी न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश, नाम याद रखना अजय कुमार मिश्रा जी का। इंडियाज़ फर्स्ट अमृत सरोवर बिल्ट किया जाएगा रामपुर में, तो 13 मई 2022 को इंडिया का जो पहला
तो इंडिया का पहला दोस्तों अमृत सरोवर इनॉग्रेट किया जाएगा 13, बल्कि हो चुका है 13 मई 2022 को रामपुर उत्तर प्रदेश में। उस समय दोस्तों जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा, और स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के जो जल शक्ति मिनिस्टर है। तो ये दोस्तों लॉन्च की गई थी नेशनल पंचायती राज डे, जो कि 24 अप्रैल 2022 को, मतलब हर साल 24 अप्रैल को आता है। फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोल्ड आउट ए न्यू इनिशिएटिव अंडर विच 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैव आइडेंटिफाइड वेयर फूड फॉरेस्ट विल बी डेवलप्ड। तो नाम याद आपको रखना है, तो जैसे बिजनौर हो गया, अमरोहा सहारनपुर ऑफ द मैंगो बेल्ट, संभल रामपुर एंड बदायूं ऑफ द गुआवा बेल्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो एक जहाँ पे ज़्यादा किसी फल की प्रोडक्शन होती है उसी हिसाब से इसका आगे काम किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों नीवा सर्विस सेंटर। तो नीवा का फुल फॉर्म है क्या है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र एंड टैबलेट इक्विप्ड विधान मंडप लोकेटेड इन द विधान भवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल स्पीकर श्री सतीश महाना। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है नीवा पोर्टल को। नागालैंड असेंबली पहली ऐसी असेंबली थी जिन्होंने इसको पोर्टल को इनॉग्रेट किया था। कंट्रीज फर्स्ट फ्लोटिंग स्विमिंग पूल कम अप एट खिड़किया नमो घाट, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल एंड चेंजिंग रूम विल बी बिल्ट एट खिड़किया नमो घाट। तो इफ़ द यूज़ ऑफ दीज पूल्स एंड चेंजिंग रूम बिल्ट ऑन द वेव्स ऑफ गंगेज इज सक्सेसफुल, तो इसके बाद इसको और भी जगह खोला जाएगा। बतगूर टर्टल, तो ऑन द वर्ल्ड टर्टल डे 2022 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिलीज अप्रॉक्सीमेटली 300 बतगूर टर्टल इन द चंबल रिवर ऑफ इटावा। ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर अप्रूव किया गया है दोस्तों। ये दोस्तों कनेक्ट करेगा गाज़ीपुर एंड कानपुर को। अपकमिंग गाज़ियाबाद कानपुर ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर विल हैव अ लेंथ ऑफ अराउंड 380 किलोमीटर एंड इट विल रिड्यूस ट्रैवल टाइम बिटवीन 2 सिटीज़ टू 3 घंटे तक। उत्तर प्रदेश टॉप्स इन बाइंग फ्रॉम GEM पोर्टल। तो उत्तर प्रदेश टॉप द कंट्री अमंग द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ परचेज मेड बाय द डिपार्टमेंट थ्रू GEM पोर्टल। गुजरात दोस्तों इसमें सेकंड है और मध्य प्रदेश का नाम जो है वो तीसरे नंबर पे। स्कूल चलो अभियान 4 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया, जिससे कि 100% एनरोलमेंट रहे बच्चों का प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में। पुलिस कमिश्नरेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आगरा गाजियाबाद प्रयागराज में शुरू करी जाएगी ये व्यवस्था, और अर्लियर इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन कानपुर नगर एंड वाराणसी 2000 मार्च 21 में, और लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में मार्च 2020 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। वहाँ की सक्सेस के बाद ही इसको शुरू किया जाएगा। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है दोस्तों वाराणसी को। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं अभी। The station are awarded certificate following the completion of FSSAI empaneled third-party audit. The certification began as a part of Eat Right India initiative introduced in the year 2018. तो कौन कौन से अवार्ड्स हैं दोस्तों? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन वाज द कंट्रीज फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहला जो भारत का पहला या स्टेशन था वो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को भी दोस्तों ये 5 स्टार रेटिंग मिली है 2019 में, और आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन को ये भी दोस्तों 5 स्टार रेटिंग FSSAI को मिली है। चंडीगढ़ को भी दोस्तों ये रेटिंग मिल चुकी है, और वडोदरा रेलवे स्टेशन को 2020 में मिली थी। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास 4 स्टार रेटिंग है। विजाग रेलवे स्टेशन के पास 4000 रेटिंग है। प्रयागराज जंक्शन स्टेशन को भी ये दोस्तों अवार्ड मिला है या सर्टिफिकेट मिला है ईट राइट स्टेशन का, और बिकमिंग द फर्स्ट स्टेशन इन द उत्तर प्रदेश। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवार्डेड 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट इन जनवरी 2023। तो वाराणसी को दोस्तों रिसेंटली मिला है। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस, तो 6 बटालियन दोस्तों खोली जाएंगी ऑफ यूपी SSF इन द अयोध्या। दस्तक कैंपेन दोस्तों शुरू करा गया अप्रैल 2022 में, और ये दोस्तों आशा एंड आंगनवाड़ी की जो वर्कर्स हैं जो एजुकेट करेंगी पीपल को अबाउट द सिम्टम एंड द क्योर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वेक्टर बोर्न और वाटर बोर्न डिजीजेस। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इन द लखनऊ।
तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है अप्रूवल दे दिया है, प्रपोज टू सेटअप ए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल इन लखनऊ, अ टोटल ऑफ 6 सेंटर विल बी ओपन अक्रॉस द कंट्री इन द, और जिसमें से एक लखनऊ है। तो कहाँ कहाँ पे खोला जाएगा देख लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है NCDC का ये दिल्ली में है, और एंड 8 आउट स्टेशन ब्रांचेज लोकेटेड इन अलवर राजस्थान, बेंगलुरु कर्नाटका, कोझिकोड केरला, कुन्नूर तमिलनाडु, जगदलपुर छत्तीसगढ़, पटना बिहार, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च किया जाएगा दोस्तों जय घोष एट संगीत नाटक एकेडमी। तो CM योगी जी लॉन्चेस रेडियो स्टेशन ऑन द 9 अगस्त 2022 जय घोष एट द संगीत नाटक एकेडमी। तो जो नया रेलवे जो रेडियो स्टेशन है जय घोष। उत्तर प्रदेश टू हैव इट्स ओन सिल्क एक्सचेंज इन वाराणसी, ये आपको याद रखना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश आरती राणा है नीरजा माधव ऑनर्ड विद नारी शक्ति पुरस्कार। ऑन द ओकेजन ऑफ वीमेंस डे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कन्फर्ड नारी शक्ति पुरस्कार, जिसमें से यूपी की 2 महिलाएं हैं, आरती राणा जो कि हैंडलूम वीवर और टीचर है, और दूसरी है नीरजा माधव। 29 दोस्तों नारियों को ये अवार्ड मिला था, जिसमें से 2 जो हैं वो यूपी के। हिंदी साहित्य सम्मेलन 73वां संस्करण दोस्तों प्रयागराज में आयोजित किया गया। पोलियो कैंपेन लॉन्च फ्रॉम गोरखपुर ऑन मार्च 20, 2022। यूपी के जो CM है इन्होंने पोलियो कैंपेन शुरू करा लखनऊ गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है दोस्तों बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर्ड रामसर साइट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 2 जो न्यू रामसर साइट्स हैं वो खिजीता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नगर में। अब आपको मुझे बताना है कि अभी जो है रामसर साइट इंडिया में कितनी है। ठीक है, तो जो सेंचुरी थी उसको 1980 में डेवलप किया गया था या इस्टेब्लिश किया गया था। India's documentary feature Writing with Fire. India's documentary Writing with Fire nominated in the Best Documentary Feature category at Oscar. The documentary narrates the real story of the newspaper Khabar Lahariya, started as a social experiment by the NGO. It is newspaper run by the Dalit women since 2022. The film is directed by filmmaker Rintu Thomas and the Sushmit Ghosh. फर्स्ट ग्रीन बूथ इन लखनऊ। तो इन द 4th फेज ऑफ द वोटिंग जो कि 2022 में हुए फरवरी में, उसमें दोस्तों लखनऊ में दोस्तों ग्रीन बूथ बनाया गया जो कि वोट फेज हुए थे या फेज में जो वोट हुए थे उसमें। करमोद्या इज रिटन बाय द फॉर्मर नेक्स्ट है दोस्तों चीफ मिनिस्टर जो है रिलीज द बुक पब्लिश्ड बाय द लेजिस्लेटिव लाइब्रेरी। तो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने एक बुक रिलीज़ करी करमोद्या रचनावली एंड अदर बुक्स पब्लिश्ड बाय द लेजिस्लेचर लाइब्रेरी। तो करमोद्या को लिखा गया है फॉर्मर गवर्नर राम नाईक ने और रचनावली को लिखा गया फॉर्मर स्टेट असेंबली स्पीकर हृदयनाथ दीक्षित ने। इनॉग्रेशन इन द फाउंडेशन स्टोन लेइंग 572 किलोमीटर लॉन्ग नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन द स्टेट। तो ये दोस्तों कोई इंपॉर्टेंट इसमें ज़्यादा नहीं है। वर्ल्ड मोस्ट एडवांस आर्टिफिशियल हार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। द स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी at the Indian Institute of Technology Kanpur has announced the launch of Hriday Yantra, a grand challenge-based program to develop the world's most advanced artificial heart or a left ventricular assist device। तो ये दोस्तों नाम आपको याद रखना है हृदय यंत्र का। तो आज की दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और ये दोस्तों आप बार बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपके सवाल यहाँ से बनेंगे PCS 2023 में, क्योंकि यूपी से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।
एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।